हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक्निकल का। दोस्तों, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फंक्शन। तो इससे पहले वाले टॉपिक आई होप कि आप सब लोग कंप्लीट हो गए होंगे अच्छे से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप इसको अच्छे से समझना टिल द एंड, ठीक है। तो दोस्तों, फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? इज अ ब्लॉक स्टेटमेंट, यानी कि एक स्टेटमेंट का ब्लॉक है जो कि पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। कब परफॉर्म करता है? जब हम उन्हें कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर क्या होता है? फंक्शन होता है, जो पर्टिकुलर एक हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट्स का ब्लॉक होता है। और ये ब्लॉक उस पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा। ये कब परफॉर्म करेगा? जब हम इन्हें कॉल करेंगे, ठीक है, तब ये परफॉर्म करेगा। बाय डिफॉल्ट अगर फंक्शन देखिए तो उसका रिटर्न टाइप हमेशा, सॉरी, यहाँ पर इंट ही होता है, ठीक है। इंट यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप होता है। फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं, यूजर डिफाइन भी होता है एंड लाइब्रेरी फंक्शन भी होते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर इसका टाइप देखते हैं। फंक्शन मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं। एक इसमें आता है यूजर डिफाइंड, एंड नेक्स्ट इसमें आता है लाइब्रेरी, जिसे हम प्री डिफाइंड भी बोलते हैं, इनबिल्ट भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल की अगर बात करें, तो जैसे कि प्री डिफाइंड फंक्शन की अगर बात करें तो प्रिंटफ हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। स्कैनफ, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर स्टेटमेंट इस फॉर्म में आता है दैट मीन्स कि ये फंक्शन होता है। तो प्रिंटफ, स्कैनफ सारे इस फॉर्म में ही आते हैं। तो ये क्या है? ये सारे लाइब्रेरी फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, जो कि हम ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं दैट आर क्रिएटेड बाय द यूजर, ठीक है। जो यूजर के थ्रू क्रिएट किए हुए होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे डिफाइंड फंक्शन के बारे में, क्योंकि लाइब्रेरी फंक्शन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टाइप्स क्या क्या होते हैं फंक्शन के। इनके अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं तो उनको हम किस किस वे में डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं। तो एक तो होता है आर्ग्यूमेंट के साथ बट रिटर्न भी करेगा कुछ ना कुछ, यानी कि विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न। नेक्स्ट आता है आर्ग्यूमेंट रहेगा बट रिटर्न कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है आर्ग्यूमेंट नहीं होगा बट रिटर्न करेगा। लास्ट है विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न। जैसे कि हम नॉर्मली स्टेटमेंट लेके चलते हैं, मैंने आपको लॉजिक में भी करवाया था, जो हमारे ऑपरेटर्स थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स था। अगर उसमें दो कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे कि पी एंड क्यू आते हैं, तो या तो दोनों आएंगे, या तो दोनों नहीं आएंगे, या दोनों आएंगे, या फर्स्ट वन नहीं आएगा सेकंड आएगा, या सेकंड आएगा फर्स्ट आएगा, सेकंड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन था। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर सपोज कि यहाँ पर दो ऑप्शन दिए, एक आर्ग्यूमेंट है एक रिटर्न है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या बोल रहा है? अगर आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट क्या है? रिटर्न भी है। दूसरा क्या है? आर्ग्यूमेंट है बट रिटर्न नहीं है। तीसरा क्या है? आर्ग्यूमेंट नहीं है बट रिटर्न यहाँ पर होएगा, ठीक है। एंड द फोर्थ वन, जीरो जीरो, दोनों में ना आर्ग्यूमेंट है ना रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा, जो कि हम एक्सक्यूज मी वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है। अब इससे पहले हम फंक्शन का बेसिक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम चारों पॉइंट्स कवर करेंगे। तो पहले हमारा बेसिक फंक्शन का एग्जांपल क्या है वो अभी हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब देखो, इससे पहले हम लोग प्रोग्राम्स में क्या करते हुए आ रहे थे? नॉर्मली हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल प्री प्रोसेसर इंक्लूड कर रहे थे। उसके जस्ट बाद हमेशा हम लोग मेन फंक्शन यूज कर रहे थे। बट अब फंक्शन में हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक फंक्शन का प्रोटोटाइप देंगे। वो कहाँ होएगा? वो मेन से पहले होएगा। ये बताने के लिए कि मेन को बताने के लिए कि यहाँ पे इस प्रोग्राम में एक फंक्शन भी है, उसे भी एग्जीक्यूट करना है। तो इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं प्रोटोटाइप, या इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए फंक्शन का प्रोटोटाइप एंड डिक्लेरेशन कहाँ पे होता है? मेन से पहले होता है, जो कि हम डिफाइन करते हैं मेन को बताने के लिए कि हमारा फंक्शन भी आने वाला है। तो अब देखो, फंक्शन का सिंटेक्स क्या रहता है? डेटा टाइप, फंक्शन नेम यूजर डिफाइन होता है, और इसके आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो अगर हम मेन से पहले इसको डिफाइन करते हैं तो सेमीकोलन से इसको हम ब्रेक करते हैं, यानी कि सेमीकोलन से हम इसको क्लोज करते हैं। तो फंक्शन का सिंटेक्स क्या है? डेटा टाइप, फंक्शन नेम, यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, या आप इसको ब्लैंक भी रख सकते हो, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जितने आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। इंट, इंट दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर दो इंटीजर वैल्यू लेने वाली हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम आता है वॉइड मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन में एक वेरिएबल लिया है मैंने ए नाम का, जो कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट ए के अंदर ऐड 5 10। अब ये ऐड क्या है, ये ऐड हमारा फंक्शन है। 5 10, 5 भी इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है, जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया था कि ऐड फंक्शन के अंदर दोनों इंटीजर वैल्यू आएगी। तो मैंने यहाँ पर दोनों इंटीजर वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो अब ये ए के अंदर आ चुका है सारा स्टेटमेंट। ए के अंदर क्या है, ऐड 5 10। अब जैसे ही फंक्शन आता है ना ऐड, जैसे कि मैंने मेन से पहले ऐड फंक्शन डिफाइन किया था, जैसे ही मेन के अंदर ये ऐड फंक्शन आता है ना, तो मेन डायरेक्टली इसके कोरस्पोंड अपने फंक्शन को देखता है। अब डायरेक्टली ये नेक्स्ट प्रिंटफ गेट्स ये इनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्टली ये जंप करेगा यहाँ पर। तो इस जो पोजीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, ऐड 5 10 को, इसको हम बोलते हैं कॉलिंग प्लेस। यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं ना, इसलिए इसे हम बोलते हैं कॉलिंग प्लेस, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, जो मेन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स है उनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोलो या एक्चुअल पैरामीटर बोलो, ठीक है। तो ये हमारे क्या रहते हैं, 5 और 10 क्या है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर। और ये क्या है, जो फंक्शन में कॉल कर रही हूँ उसका मतलब ये क्या है, ये कॉलिंग प्लेस है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ये ऐड फंक्शन कॉल हुआ, तो डायरेक्टली इसने यहाँ पर जंप किया, ठीक है। तो ये क्या है, अब ये फंक्शन को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, फंक्शन को डिक्लेयर किया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। टोटली, तो टोटली मैंने यहाँ पे फंक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ टोटल, ठीक है। और अब ये वाला क्या है, जो ये पोर्शन है हमारा इतना, इसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड प्लेस। तो यहाँ से कॉल हुआ है एक्चुअली, ठीक है। और जो इसके ये आर्ग्यूमेंट्स है, जब हम कॉल करेंगे, जब जैसे कि ये फंक्शन हमने आउटसाइड द मेन डिफाइन किया है, इसको लिखने का यही वे रहता है, डेटा टाइप फंक्शन नेम। अब हम यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं उनके वेरिएबल्स भी डिफाइन करते हैं। पहले हमने क्या किया था, ओनली इंट इंट दो ही थे, अब हम यहाँ पर इंट आई और इंट जे भी लिखते हैं, ठीक है। तो इन आर्ग्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इन आर्ग्यूमेंट्स को हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। देखो फंक्शन को हम स्टार्ट करते हैं, ये क्या है, हमारा प्रोटोटाइप है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ये आर्ग्यूमेंट्स है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। और जो ये पूरा पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलिंग प्लेस। जैसे ये कॉल करेगा, ये यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, यानी कि फंक्शन की डिक्लेरेशन टोटल कंप्लीट आएगी यहाँ पर। और ये एरिया है जो फंक्शन के अंदर की बॉडी है, उसे हम बोलेंगे कोल्ड प्लेस। और फंक्शन के जो ये आर्ग्यूमेंट्स है इन्हें हम बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। अब देखते हैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। यहाँ पर क्या था, इंट ए एक वेरिएबल हमारे यहाँ पर डिफाइन हो रखा है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, ऐड ए के अंदर क्या स्टेटमेंट आ चुकी है, ए के अंदर ये स्टेटमेंट आ चुकी है। जैसे ही हम ऐड पे आए, डायरेक्टली हम यहाँ पर आ गए ऐड के अंदर। अब देखेंगे इंट आई इंट जे, आई की वैल्यू क्या है 5, ऑटोमेटिकली लेके आया ये, और जे की वैल्यू क्या है 10, यहाँ पर लेके आया, क्योंकि ऐड के अंदर हमने 5 और 10 डाल दिया था। तो ये साथ में यहाँ पर जब उसको कॉल किया गया, जब ये कोल्ड हुआ यहाँ पर, तो ये साथ में वैल्यू आई है यहाँ पर। अब रिटर्न क्या करेगा, आई प्लस जे। अब आई प्लस जे रिटर्न करेगा, यानी कि 5 + 10 ये रिटर्न करेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर 15 आएगा। अब जैसे ही इसका काम कंप्लीट हो गया, ये डायरेक्टली मेन फंक्शन पे आ जाएगा। मेन फंक्शन पे कहाँ जाएगा, जहां पर इसने फंक्शन को कॉल किया, तो उसके जस्ट नीचे वाली लाइन पे आएगा। प्रिंटफ में सम इज इक्वल टू ए। अब ए के अंदर क्या था, ऐड फंक्शन था 5 और 10, बट ये रिटर्न होके क्या हो चुका है, रिटर्न होके ये 15 हो चुका है। तो ये प्रिंटफ में आपका आउटपुट क्या आएगा, सम इज इक्वल्स टू 10, ये आपका आउटपुट आएगा। गेट सी एच से आपका आउटपुट आपका डिस्प्ले हो जाएगा, और ये आपका प्रोग्राम यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम था सिंपल फंक्शन का। प्रोटोटाइप होता है, इसमें एक्चुअल पैरामीटर होता है, कॉलिंग प्लेस होता है, फॉर्मल पैरामीटर होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, एंड कोल्ड प्लेस होता है, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन का है, आप इजीली इससे समझ भी सकते हो। नेक्स्ट हम इसके 4 टाइप्स देखेंगे। ये वाला दोस्तों आप लोग बता सकते हो किस टाइप का था। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने क्या देखा, आर्ग्यूमेंट्स भी पास किए हैं। ये इंट इंट, ये आर्ग्यूमेंट पास किया है, यानी कि ये क्या हो गया, विद आर्ग्यूमेंट हो गया। और क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, यस भाई रिटर्न कर रहा है, रिटर्न आई प्लस जे कर रहा है। दैट मीन्स कि ये विद रिटर्न भी हो गया। थ्रू दिस प्रोग्राम वी हैव डन आवर फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट,
दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो कि क्या था हमारा, विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न। तो हम लोग हमारा ये वाला टॉपिक कवर कर चुके हैं इसके अंदर, विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न। देखो सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न। देखो दोस्तों, एक चीज यहाँ पर, एक कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर करती हूँ। विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मिनट, जब कभी भी आप विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न करते हो, तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट, जो ये फंक्शन का नाम है यहाँ पर, जैसे कि आपका ये इंट दिया हुआ है, यहाँ पर कभी भी वॉइड नहीं आएगा। आपको ये ध्यान रखना है। विद रिटर्न, विदाउट रिटर्न ले रहे हो, दैट मीन्स कि आप वॉइड मेंशन कर सकते हो, बट विद रिटर्न में आप कभी भी यहाँ पर वॉइड नहीं लोगे। अगर आपने यहाँ पर वॉइड लिया, दैट मीन्स कि आप रिटर्न नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न, यानी कि विद आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या बता रहा है, कि इसके अंदर आर्ग्यूमेंट तो होंगे, बट विदाउट रिटर्न, यानी कि रिटर्न नहीं करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर इस बार वॉइड आएगा। देख लो आप लोग यहाँ पर, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। वॉइड एड एक फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसके अंदर दो वैल्यू है, एक इंटीजर टाइप का, एक फ्लोट टाइप का। मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हो गया है। इंट ए एक इंटीजर टाइप का, जिसके अंदर वैल्यू है 5, एक है बी जो कि फ्लोट टाइप का है, उसके अंदर वैल्यू है 15.25। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहा है डायरेक्टली, ऐड ए बी। तो ऐड के अंदर क्या आ चुका है, ऐड के अंदर 5, 15.25 आंसर हमारा आ चुका है। अब ये डायरेक्टली यहाँ पर जंप कर रहा है, जैसे कि ये फंक्शन कॉल हुआ, ये यहाँ पर आ गया। वॉइड यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न नहीं करेगा, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हम पहले ऊपर वाले में प्रिंट करवा रहे थे मेन में, वो अभी हम यहीं पे प्रिंट करवाएंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आई वॉइड ऐड एक फंक्शन है जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया था, इंट आई इंट जे फ्लोट जे। तो आई की वैल्यू क्या है 5 और जे की वैल्यू क्या है 15.25। तो प्रिंट करवाएंगे सम इज इक्वल्स टू आई प्लस जे। तो आई प्लस जे क्या है, 5 प्लस 15.25। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा अभी यहाँ पर, 20.251234। ठीक है, टोटल डेसिमल के बाद 6 डिजिट आता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा एग्जीक्यूट होता है, विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न। ठीक है, ये कैसे एग्जीक्यूट होएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, विदाउट आर्ग्यूमेंट है, दैट मीन्स कि अब इस पर आर्ग्यूमेंट नहीं है, बट रिटर्न है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर वॉइड नहीं लिखेंगे, और कुछ भी हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है, डबल हो सकता है। ठीक है, ये सारे यहाँ पर वैलिड है, बट यहाँ पर विदाउट आर्ग्यूमेंट, यानी कि हम इसमें कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक फंक्शन स्टार्ट किया, इंटीजर टाइप का, फंक्शन का नाम है ऐड, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट मैंने कुछ भी नहीं लिखे हैं। अब वॉइड मेन में एक वेरिएबल डिफाइन किया है ए, जो कि इंटीजर टाइप का है। अब ए के अंदर मैंने ऐड फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर दिया। जैसे इसको कॉल किया, डायरेक्टली मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया। ऐड के अंदर अब क्या है, ऐड के अंदर मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए थे, तो मुझे यहीं पर इनको डिफाइन करना पड़ेगा। पहले मैं क्या कर रही थी, इंट आई इंट जे ये लिख रही थी ना, तो वो अब स्टेटमेंट में यहाँ पे ना लिख के डायरेक्टली इसके अंदर ही डिफाइन करूंगी। तो अब ऐड फंक्शन के अंदर मेरे क्या क्या स्टेटमेंट्स है, यहाँ पर एक वेरिएबल है आई, दूसरा वेरिएबल है जे। अब स्टेटमेंट क्या प्रिंट होएगी, एंटर टू वैल्यूज। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ, आई के अंदर मैं डाल देती हूँ 10, जे के अंदर मैं डाल देती हूँ 5। रिटर्न क्या करेगा, अब देखो ये रिटर्न कर रहा है यहाँ पर ना प्रिंट भी करवा सकती हूँ, कोई इशू नहीं है, बट मुझे रिटर्न करवाना है। दैट मीन्स कि आई और जे को मैं क्या करूंगी, अभी रिटर्न करवाऊंगी, प्लस करके रिटर्न करवाऊंगी। तो आई और जे क्या है, 10 + 5, दैट मीन्स कि 15 ये रिटर्न करेगा। कहाँ पर रिटर्न करेगा, जैसे रिटर्न करेगा, जो मेन फंक्शन में ये फंक्शन कॉल होता है, उसकी जस्ट नीचे वाली जो लाइन है, वो आपको एज आउटपुट में डिस्प्ले होगी, सम इज इक्वल्स टू 15, ये आपको आउटपुट देगा।
अब ये मैंने यहाँ पर ए को प्रिंट करवाया क्योंकि ए के अंदर ये ऐड फंक्शन था। जब ये फंक्शन पूरा परफॉर्म हुआ तो ए के अंदर वैल्यू आ चुकी है और जो डायरेक्टली आपको आउटपुट डिस्प्ले करवा रही है। ठीक है, ये था हमारा विदाउट आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न। दैट मीन्स कि अब हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स भी कुछ पास नहीं करेंगे और रिटर्न भी कुछ नहीं करेगा। दैट मीन्स कि रिटर्न कुछ नहीं करेगा, दैट मीन्स कि ये क्या आएगा, वॉइड आएगा यहाँ पर। अब देखो वॉइड ऐड फंक्शन हो गया, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक मेन फंक्शन आ गया, एक ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का। अब डायरेक्टली ऐड फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। जैसे ही हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया, ना यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स है और रिटर्न भी कुछ नहीं करेगा। इससे प्रीवियस वाले प्रोग्राम में जो हम रिटर्न करके आई प्लस जे कर रहे थे और प्रिंट ऊपर करवा रहे थे, वो हम यहाँ पर नीचे ही प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है आई, एक वेरिएबल है जे। एंटर टू वैल्यूज। ठीक है, ये टू वैल्यूज आपको प्रिंट होगी यहाँ पर। अब आपको दो वैल्यू एंटर करनी है, 20 एंड 30। अब प्रिंट एफ के थ्रू सम को प्रिंट करवा रहे हैं, सम इज इक्वल टू आई प्लस जे। हमें थर्ड वेरिएबल की नीड ही नहीं है यहाँ पर। अगर मैं ये स्टेटमेंट भी ना लिखती तो यहाँ पर ये वैलिड होता। ठीक है, सम इज इक्वल टू 20 + 30, दैट मीन्स कि आपका आंसर ये 50 आ चुका है। तो ये प्रोग्राम ऐसे एग्जीक्यूट होएगा। जस्ट आपको बताने का वे है कि एक फंक्शन को हम किस किस वे में लिख सकते हैं। तो एक फंक्शन को हम चार वे में लिख सकते हैं। उसमें विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न आएगा, विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न आएगा, विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न आएगा, विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए आए तो आप कंफ्यूज मत होना, जस्ट उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना कि इसमें विदाउट रिटर्न है या विद आर्ग्यूमेंट है, उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ओनली इस पर्पज के लिए मैंने आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन किया है। बाकी फंक्शन आपको मैंने फर्स्ट एग्जांपल में यहीं पे बताया था इसी वीडियो में। वो फंक्शन का डिक्लेरेशन है टोटल, क्या प्रोटोटाइप होता है, क्या डिक्लेरेशन होता है, एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, कॉलिंग प्लेस क्या होता है, फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, कोल्ड प्लेस क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि फंक्शन में हम आउटसाइड द मेन कैसे फंक्शन को यूज करते हैं। अगर प्रोग्राम लेंथी होता है तो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि हम उस प्रोग्राम को सिंपल स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो उस पर्पज के लिए हम लोग फंक्शन को यूज करते हैं। तो आप लोग ये टॉपिक कवर करें, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए रिकर्शन का टॉपिक लेके आते हैं। थैंक यू।